कि उमूमन औरतें झंझट करती दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा जोड़ा अगर लग जाए इनका जिसमें झंझट भी महसूस हो और मज़ा भी आए, वो जोड़ा उसकी तायद करनी पड़ेगी आपको कि इस बुढ़ापे में जवानी का यह आलम तौबा, इस बुढ़ापे में जवानी का यह आलम तौबा रेगजारों में भी दरियाओं को जारी कर दे। और वो तो यह कहिए कि बस चलता नहीं है इनका, वरना ये शहर के हर पांव को भारी कर दें। मैं इन 4 मिसरों के साथ इस वक्त स्टेज पर इनके जोड़े के तौर पर सज्जाद झंझट को पेश करना चाहता हूं, जो रुड़की से तशरीफ लाए। ठीक है, बराबर। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। अच्छा है भाई, वाह। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। अच्छा, वाह वाह, क्या बात। और मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। और ये शेर सुने कि चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, तुम कर लो क्या करो। बहरहाल एक शिकायत ये भी रही माइक से या माइक वाले से कि आवाज खींच रहा है, वाकई ही आवाज खींच रहा है, लेकिन माइक बहुत अच्छा चल रहा है। माइक तो इतनी आवाज खींच लेता है, कभी कभी बिल्कुल गला बंद हो जाता है, जैसा मेरे साथ एक मुशायरे में हुआ ये कि साहब बिल्कुल गला बंद हो गया, आवाज नहीं निकल रही थी। अगले दिन फिर मुशायरा था, तो मैंने अच्छा जब कोई परेशानी आती तो अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से शेयर करता है आदमी। रात के वक्त देखा गला बंद है और दिल्ली मुशायरा है माने गालिब में, तो मैंने साहब अपनी बीवी को उठाया 1:30 बजे, गला बैठ गया, क्या करूं। अच्छा ये 500 तो साहब मैंने वाइफ को बड़ी मुश्किल से उठाया, गला बैठ गया। वाइफ ने कहा, देखा कि वाकई झंझट साहब का गला काम नहीं, तो मशवरा दिया कि बराबर में 3-4 मकान छोड़कर डॉक्टर साहब का मकान था कि कोई ट्रीटमेंट ले लीजिए, जब कोई आराम नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई गोली ऐसी दवाई मिल जाएगी, सुबह तक आराम। मैंने अपनी बीवी की बात मानी और चौथा दरवाजा था, रात के अंधेरे में बाहर निकला और बराबर से होता हुआ मेरा गुप पड़ा गली में, तो सब बिल्कुल चौथे मकान पे जैसे ही नॉक किया, डॉक्टर साहब का दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर साहब नहीं आए, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला। अब गला तो बैठा हुआ था, गला काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, उनकी वाइफ से, खूबसूरत बीवी से, डॉक्टर साहब है? उनकी बीवी बोली, नहीं आ जाओ। तो कभी कभी फायदा भी हो जाता है। बहुत अच्छे भाई, वाह। शुक्रगुजार मैं नवेद साहब का कि आपकी खिदमत का मौका मिला। खलीलाबाद के सामाइन से मिलने की बहुत ख्वाहिश, मैं शुक्रगुजार हूँ। वासिफ फारूकी का नाज़िम मुशायरा का, मेरे भाई भी हैं बड़े और मेरे दोस्त भी हैं, नाज़िम मुशायरा है आज के, तो 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा करें। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। वाह वाह वाह।
अच्छा, ये भी एक और आजकल चलन चला है कि मकामी शायर बहुत पढ़ते हैं, जिससे मुशायरा पीछे मुतासिर होता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है बाहर शायर को, फिर मकामी। एक मुशायरे में बैन लगा दिया कि साहब मुकामी कोई नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी शायर, सब बाहर के बाहरा शायर पढ़ेंगे। लेकिन साहब जो चेयरमैन साहब थे जो पैसा दे रहे थे, उनका भतीजा शौक रखता था। जब उसने अनाउंस सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन चेयरमैन साहब से जो उनके चच्चा थे उनसे कहा कि साहब मैं तो ये गजल पढ़ना चाहता था। कहने बिल्कुल पढ़ोगे, पैसा लगा हुआ था। तो उन्होंने उनसे कन्वीनर मुशायरा को बुलाया कि साहब मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा। सब उनकी बात मानी कि सब यही पढ़ेंगे। शायर नहीं था, सिर्फ एक गजल किसी की उसने एक पर्चे पे लिख के याद कर रहा था पूरे दिन। कुछ याद हो गई, कुछ भूल ने सोचा कि पर्चे पे लिख ली और सोचा जहां भूलूंगा उसका सहारा ले लूंगा। तो इत्तेफाक देखे जिस पैंट की जेब में वो पर्चा था, वो घर पे जो कपड़े बदल के आया वो खूंटी पे रह गई पैंट। अब उसे भरोसा था शायद मेरी जेब में पर्चा है। आया वो साहब, उसका नाम अनाउंस हुआ और जैसे ही माइक पर आया, मैं भी उस मुशायरे में था, मुझे बड़ा मजा आया, तो आप भी मजा ले इस बात में। खैर साहब जैसे आया तो मतलब का पहला मिसरा उलाव से याद था, दूसरा मिसरा सानी भूल गया। सोचा कि साहब पर्चा, जो पर्चा नहीं मिला देखे कैफियत। आया मुशायरे में, जैसे नाम अनाउंस हुआ माइक पे आते उसने पहला मिसरा मतलब कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ने लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह वाह, क्या कहने में, वाह वाह वाह। बहरहाल मैं कुछ सफर बस से रहा, कुछ ट्रेन से रहा, कुछ गाड़ी कार से रहा आसिफ साहब के साथ। तो बस में 4 मिसरे हुए हैं, ताजा मुलाजा करें कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देख के उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। क्या कहने, देख उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। और मुलायम, अच्छा हुआ ये कि साहब इलेक्शन बहुत करीब है और इलेक्शन में ये परेशानी आती है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो जिनकी चलती है महल्ले गलियों में, तो साहब उसका सहारा नेता लोग लेते हैं। मेरे पास एक दोस्त आए, मेरे नेता है और वो इलेक्शन लड़ने का शौक है। बोले कि झंझट साहब थोड़ा गश्त करा दीजिए मेरे साथ और थोड़ा गली। खैर साहब मैंने उनकी बात मानी, गली में गश्त कराया। जैसे एक दरवाजा को खटखटाया तो एक मोहतरमा निकल कर आई। तो मैं इससे पहले के कहता कि साहब इनको वोट देना, तो एकदम नेताजी आगे बढ़ गए। आते ही बोले उनकी बेगम, वो जो खड़ी थी लेडी, कहने लगा अब हम आ गए हैं, विकास होगा। तो लेडी बोली कि पहले भी आप आए थे, यही कहा था कि अब हम आ गए हैं, विकास होगा। कहले फिर कहले संगीता हुई थी। अच्छा, स्टेज से भी ऐसे अनाउंस होते हैं। अब अनाउंस 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूं इसी हवाले से। एक नेताजी ने अनाउंस किया हमारे यहाँ हरिद्वार में, और उसके बाद जो 4 मिसरे मुलाजा करें कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और मुलाजा करें कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, वक्त से पहले हर चीज एडवांस, बच्चा एडवांस हो गया है। उसी हवाले से एक जज साहब, रिटायर्ड जज थे, मैंने टीवी पर खबर सुनी और टीवी पे खबर सुनने के बाद इश्क में मुब्तला हो गए जज साहब। तो 4 मिसरे उसी हवाले से पेश करता हूँ कि एक दिन कर बैठ, जब जज आशिक मिजाज हो जाता है तो क्या कैफियत होती है कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। क्या कहने, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये एडवांस दौर, हर चीज इतनी एडवांस कि एक लड़की ने एक साहब के घर फोन किया तो उनके वालिद साहब ने उठाया। उन्होंने पूछा लड़की ने कि अंकल अरमान है? कहने लगा बेटे जवानी में था, अब तो है नहीं।
आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। एक साहब ने अपने बेटे से कहा कि बेटे रिश्ता तो आ ही जाता है, लेकिन एक डिमांड होती है, उसका तरीका होता है मांगने का। अगर कोई आपको स्कूटर दे तो फौरन उससे कार लेनी चाहिए। अगर आपको तुम्हें कूलर दे कोई तो फौरन उससे एसी मांगना। अगर कोई आपको घर दे तो बंगला मांगना। एक तो रिश्ता नहीं हो रहा था, ऊपर से इतनी डिमांड वाली साहब ने रख दी, तो गुस्से में बोला कि अगर कोई लड़की दे तो उसकी मां मांग लो। तो साहब इसी हवाले से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं। अभी पटना गया मैं, पटना में 4 मिसरे हुए पटना के हवाले से सुने। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत दूर का सफर पहली मर्तबा किया था, तो पटना के हवाले से साहब पटना आ गया कि नहीं आ गया। आगे मैं देर से पहुंचा, जितने भी शोरा ग्राम थे वो सब चले गए, मैं अकेला खड़ा रहा। फिर भी एक लेडी से मैंने पूछ लिया कि पटना, तो पटना के हवाले से कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। क्या अच्छे मानिए में इसके, वाह वाह वाह। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और देखिए साहब एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ। मरहूम मुजफ्फर रज़वी साहब का एक मिसरा और 3 मिसरे मेरे। मुलाहिजा करें कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। 3 मिसरे लगे हैं कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने एक और तस्वीर पेश कर रहा हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे इलाके, शायद आपके यहाँ भी इस्तेमाल होती हो, कि 100 सुनार की 1 लुहार की। एक बहुत पुरानी कहावत है। तो जब मैंने मिसाल सुनी तो उसमें 3 मिसरे लगाए हैं। मुलाजा करें, मुझे अच्छा लगा, लोगों ने पसंद किया, आप तक पहुंचाता हूं। 3 मिसरे के 100 सुनार कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस 1 लुहार की। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। इनमें है 100 सुनार की बस 1 लुहार की। अच्छा एक साहब अपनी बीवी में नोकझोंक रहती थी, तो जब से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर शुरू हुआ और मोबाइल का सिस्टम हुआ तो हर चीज इतनी तेज हो गई है कि बीवी अक्सर अपने मियाँ को चेक करती है कहाँ हो। तो एक मोहतरमा ने अपने हस्बैंड को फोन किया, उससे उनसे पूछा कि कहाँ हो। उन पर शक करती थी और शक का ये देखे ये हालत थी कि उन्होंने फोन किया कि कहाँ हो। उन्होंने कहा साइकिल पे। कहले घंटी बजा के दिखाओ। अब उन्होंने घंटी बजा के सबूत दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि कहाँ हो। कहने लगे कार में। कि हॉर्न बजा कर दिखाओ। अब हॉर्न बजा के सबूत दिया। गरज ये जहां भी होते थे सबूत देना पड़ता था जहां भी। तो उन्होंने उनके हस्बैंड ने सोचा मैं भी तो चेक करूं। उन्होंने वहां से फोन किया कि बेगम के कहाँ हो। कहले बोर्ची खाने में। कहले मिक्सी चला के दिखाओ। गर्र मिक्सी चला के दिखाई। 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि कहाँ हो। कहने लगे वही बोर्ची खाने में। कहले मिक्सी चला के गर्र मिक्सी चला के सबूत दिया। फिर 2 घंटे बाद फोन किया कि बेगम कहाँ हो। कि वही के कहा रसोई में। कहा कहले मिक्सी गर्र। गरज ये कि जल्दी घर पहुंच गए। 5 बजे के वक्त जैसे दरवाजा खटखटाया तो उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला। नौकरानी से बोले एकदम बर्जस्ता के कहाँ है। कहले कौन। कहले मेरी बेगम। कहले वो तो नहीं है। कहले कहाँ गई। कहले वो तो सुबह ही निकल जा मिक्सी लेके। अब मुलाजा करें इसी आवाज के। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो। 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की। ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया, ऐसा लगे हकीम का। और सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद, सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। घंटा बजा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। घंटा बजा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। एहसान मुझ पे है जनाबे हकीम का, माजून खा रहा हूं।
नहीं नहीं नहीं, आया वो आइटम बोला नहीं, सुना दो घोड़े वाला, घोड़े वाला वजू वाला भी सुना दो, वजू वाला ईद की नमाज वाला भी सुना दो। अली अच्छा वो ये कि साहब ईद की नमाज का वक्त जो होता है वो इसलिए रखा जाता है बड़ी देर का, क्योंकि सब नमाज अदा कर ले, क्योंकि पूरे महीने की मेहनत होती है और यहाँ तक के वक्त रख जाता है। हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त, और देखे फिर भी कोई मजबूरी समझिए या कोई ऐसी बात कि फिर भी लोग मुसलमान खासतौर से भाग के पकड़ते हैं नमाज। भैया मियाँ जब 9:30 बजे, अच्छा इसलिए देर का रखा था, पूरे साल पूरे महीने की मेहनत होती है, सब नमाज अदा कर ले बाजमात। तो इत्तफाक देखे मेरी सबकी देर से आँख खुलती, इसलिए देर चांद रात की, तो इसलिए मेरी भी देर से आँख खुली, और देर से आँख खुली मैंने भाग के, मैंने कहा अल्लाह 9 बजे जल्दी से वाह वजू, बड़ी तेज भाग के नमाज पकड़ी, अल्लाह अल्लाह, लेकिन बिल्कुल पिछली सब में नमाज मिली, अल्लाह का शुक्र, पहली रकत से नमाज मिली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नियत बांध ली, लेकिन एहसास इस बात का था कि चलिए अब मैं सबसे आखिरी मुक्तदी हूँ, शायद मेरे बाद अब कोई नमाज के लिए नहीं आएगा, तो मैं, लेकिन इत्तफाक देखें एक रकत निकलने के बाद 2 लौके बड़ी तेज भागे आए, मेरी बराबर में जीन्स पहन रखी, हाँ पर सांस फूल रहा एकदम, अरे मर गए भाई, बहुत बुरा हाल हुआ था, मिलती रहता बिल्कुल भी। खैर साहब उनकी जब हालत खराब देखी मैंने, खैर साहब उसके बाद नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। क्या कहने भाई, वाह वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। क्या कहने, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। अब मुलाजा करें, मेरे भाई ने, हाँ, नवेद साहब का बहुत कामयाब मुशायरा, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे कामयाबी की बात है कि जमानत हमारे एमएलसी साहब यानी कि इज्जत माब वाली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की मौजूदगी जमानत है इस मुशायरे की कामयाबी। मेरी खुशनसीबी कि उनकी मौजूदगी में आपकी खिदमत कर रहा हूँ। उनके अलावा शकील आजमी साहब जो हिंदुस्तान के मशहूर फिल्मी गीतकार भी हैं और मुशायरों के हवाले से भी आप तक पहुँचते हैं, और इनके अलावा दीगर जितने भी शोरा कराम और शायरात तशरीफ रखें। मुलाजा करें, हकले से मुताल्लिक फरमाइश आई है तो मैं थोड़ा सा वक्त और आपसे, क्योंकि फरमाइश है सर आंखों पर नवेद साहब की, मुलाजा करें कि अच्छा हकले से मुताल्लिक ये है कि जो भी हकला होता है वो बहुत सीधे किस्म का आदमी होता है, बहुत सीधा। वजह उसकी ये कि वो कुछ अपनी बात कह नहीं पाता, तो जब अटक जाता दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है, और अक्सर जब अटक जाता तो बड़ी परेशानी होती है। हुआ ये कि मैं फिरोजाबाद मुशायरे में गया, देर से पहुंचा, और देर से पहुंचने का मतलब ये कि मैं 1:30 बज गया। रिक्शा वाले से मैंने कहा साहब GIC कॉलेज ग्राउंड में जाना है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। उसने साहब मैं तो जा, मैंने चलिए कहीं से पूछ लेंगे। रात के अंधेरे में एक साहब उधर से आ रहे थे तो मैंने रिक्शा वाले को हल्का किया, मैंने कहा इससे मालूम करेंगे। देखिए साहब कि वो इतना हकला था, मैं बड़ा जल्दी में किसी तरह मुशायरे में अटेंड कर लूं, और मैं जैसे ही उन साहब से पूछा तो वो हकला के बोल रहे थे, अटक जाते थे। मैं सोचता था शायद ये बात कहना चाह रहे हैं। अब गुफ्तगू देखे, वार्तालाप करीब पहुंचा। मैंने भाई साहब ये GIC कॉलेज कहाँ है? कहने लगा अरे भाई मैंने भाई साहब मैं मेडिकल स्टोर के पास। कहने लगा नहीं। अरे भाई मैंने म्युनिसिपल टंकी के पास। कहने लगा नहीं। अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जाने, कुछ बोलिए तो। कहने लगा पहले बोलने तो दे। कहने लगा जी मैंने मोहल्ला सत्ती में। कहने लगा नहीं। अरे भाई मालूम नहीं। अब मुलाजा करें, जिसके लिए मैंने जमीन या भूमिका बनाई है इस गजल के लिए। गजल ये कि एक साहब हकला के बोलते थे, और हालत ये थी कि उन्हें इश्क हो गया किसी से, और इश्क जब हो गया बिल्कुल एक तरफा इश्क, उधर से कोई इश्क नहीं, हकले से कौन कर रहा है। अब देखें साहब उसके बाद वो उसके जब देखा हद हो गई है इश्क की और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसके घर पहुंच गए, और घर पहुंच के उसके इश्क का इजहार उसके भाइयों से, उसके बाप से, सबसे कर दिया। अब जो उनकी हालत की उनके वालिद ने, उनके भाइयों ने, वो बिल्कुल मायूस घूम रहे थे, मेरे दोस्तों में से थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इश्क कैसा चल रहा है आजकल? तो यहाँ से मतला सुना आप, जो गज़ल हुई उस गज़ल का मतला सुने। तो मैंने
मैंने पूछा कैसा इश्क चल रहा है, उनकी जो पिटाई हो चुकी थी 15 दिन हो गए थे, तो मैंने उनसे पूछा इश्क चल रहा इजारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। सुनेंगे दोस्तों, इजारे आरज़ू पे मैं अलग। इजारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। वाह वाह। अब शेर मुलाजा करें कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। बहुत अच्छा भाई, क्या मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई अलग। अच्छा एक शेर और मुलाजा करें, कुछ शायरों की हकीकत समझिए आप, कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में बयान करने की कोशिश के मुलाजा करें कि दो पाटके में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाटके में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। वाह वाह वाह, क्या कहने। दो पाटके में बीच में ऐसा फंसा के बस अलग। झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, जादू भी किया टोना किया टोटका। वाह वाह।